अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मखदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के जिला कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने कहा है कि कोशिशों की वजह से हैदराबाद जिला के सरकारी स्कूल्स में तलबा की हाजिरी में इजाफा हुआ है और जिला रियासत में दूसरे नंबर पर आ गया है। हैदराबाद हुमायूंनगर गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूल नंबर 1 अचानक चेक किया गया। अम्मा आदर्श स्कूल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर स्कूल में किए गए कामों का जायजा लिया गया। उन्होंने पीने के पानी, प्लेटफॉर्म, बिजली के पंखों के ट्यूबों और शीट की मरम्मत का मुआयना किया, जिन पर 8 लाख रुपए की लागत से काम किया गया था। उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा है क्या स्कूल में कोई सिविल काम बाकी है। उन्होंने स्कूल के अहाते में सुर्ख मिट्टी के साथ सब्जा उगाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि हर स्कूल के क्लासरूम के सामने क्लासरूम से मुतल्लिक नाम की प्लेट लगाई जाए। स्कूल का हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया और तलबा की हाजिरी का फीसद चेक किया गया। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल्स की काविशों से हैदराबाद जिला रियासत में 66.65% तलबा की हाजिरी के साथ दूसरे नंबर पर है। हाजिरी का फीसद माजी में बहुत कम था और स्कूलों में खुसूसी अफसरान की तैनाती और प्रिंसिपल्स की कोशिश की वजह से FRC फीसद में इजाफा हुआ है। कलेक्टर ने प्रिंसिपल से कहा है कि वो मजीद कोशिशें करें और चेहरे की शिनाख्त में जिला को सरफहरिस्त बनाए। उन्होंने कहा है कि जो तलबा स्कूल बाकायदगी से नहीं आते उनके वालिदैन को बुलाया जाए और उनके बच्चों के आने को यकीनी बनाया जाए। तहसीलदार को मशवरा दिया गया है कि जिन तलबा के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए फौरी तौर पर आधार कार्ड का इंकराज कराया जाए। स्कूल में मौजूद स्क्रिप्ट को फौरी तौर पर हटाने की तजवीज की गई है। इस प्रोग्राम में DEOR और रमन्ना राजू, डिप्टी IOS मुस्तफ़ा, तहसीलदार, प्रिंसिपल सैयद मुस्तबा अली, इंजीनियर, अफसरान, असातिज़ा और दीगर अमला मौजूद रहा। एडिशनल कमिश्नर पंकजा इंदिरा ने क्लीन एयर डे के मौके पर एक पैडमिक नॉम पन्ना प्रोग्राम के तहत पार्क के अहाते में पौधे लगाए। वना महोत्सव प्रोग्राम का एजाज एडिशनल कमिश्नर ने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफ संसदा कॉर्पोरेटर रचना श्री के साथ पौधे लगाए हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पंकजा ने कहा है कि वो शहर में हरियाली को बढ़ाकर शहर के शहरियों के लिए खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने शहर में 50 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया। बताया गया है कि मज़कूरा हदफ को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। चीफ आर्किटेक्चर ऑफिसर सुनंदा ने कहा है कि शहर में खुशगवार माहौल फराहम करने के अलावा JHMC कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक जंक्शंस की खूबसूरती का काम किया जाएगा। JHMC कमिश्नर अमरपाली कत्ता ने हुकाम को हिदायत दी है कि वह इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे कि चारलापल्ली रेलवे टर्मिनल जाने वाले मुसाफिरों को तकलीफ न हो। कमिश्नर किप्रा सर्कल, चारलापल्ली जोनल कमिश्नर टाउन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग के साथ अहदेदारों ने मुकाम का मुआयना किया है। इस मौके पर कमिश्नर ने चारलापल्ली रेलवे टर्मिनल को जोड़ने वाली तमाम सड़कों का मुआयना किया। अहदेदारों को पहले से तबाहशुदा सड़कों को चौड़ा करने और सड़क की तामीर के लिए तजावीज़ात तैयार करने की हिदायत दी गई है। महकमा जंगलात की जानिब से चौड़ी सड़क की तजवीज़ दी गई है। वो टर्मिनल के इर्द गिर्द पुख्ता सड़क की तामीर के लिए जरूरी जमीन हासिल करना चाहते हैं, चूंकि टर्मिनल के इर्द गिर्द अप्रोच रोड TGIIC की मिल्कियत मौजूद है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ JHMC के अहदेदारों के साथ सुल्तान नवाज जंग मस्जिद आगापुरा मल्लापल्ली डिवीजन के पास VDCC रोड बिछाने से पहले मुआयना किया। वजीर आला केजरीवाल जेल से रिहा। अरविंद केजरीवाल को 6 माह बाद जमानत मिली। न दफ्तर जा सके और न ही फाइलों पर दस्तखत कर सके। अरविंद केजरीवाल की जमानत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दायर किए गए पहले केस में जमानत हासिल करने के लीडर अब जेल छोड़ सकते हैं। मिलादेवपल्ली डिवीजन के तहत प्रगति कॉलोनी में MLA T प्रकाश गौर ने विनायका चतुर्थी सुंदरबंका की तरफ से अड़ंगड्डा, लक्ष्मीगुड़ा, काटेदान, TNGO कॉलोनी, मधुबन और पद्मशालीपुरम में कायम मुख्तलिफ गणेश मंडपम का दौरा किया और एक खुसूसी पूजा और खाने के अतिये के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मिलादुन्नबी के हवाले से एक मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें चौधरी श्रीनिवास IPS DCP राजेंद्र नगर, विजय कुमार DCP, T श्रीनिवास ACP राजेंद्र नगर और RJNR डिवीजन के इंस्पेक्टर्स और मिलादुन्नबी के मुंतजमीन ने शिरकत की। एक स्पीकर बात करने के टाइम पे बोले हमारे तरफ से लेट नहीं हुआ, मैं 4 बजे से पीछे पड़ा हूँ,
अगर आदमी आए तो मैं आ जाके आके बात करूंगा बोल के एक आदमी बात कर रहा है, सबको काम है, करेक्ट है, सबका वक्त इंपॉर्टेंट है, हम इज्जत देंगे सबको, सबका टाइम को भी वैल्यू करेंगे। तो मैं 2 मिनट में मैं कंप्लीट करता हूँ। पहले मैं इतना बड़े गैदरिंग यहाँ आके टाइम लेके आपका हमारा इन्विटेशन में आप लोगों आए इधर, मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके लिए, टाइम निकाल के यहाँ आके हमारे को ये रोड किधर से किधर है, कितना लोगों कहाँ से निकलता है और ये रूट में आप कब निकलेंगे, कब हम लोग चिंतलमेट रोड कब क्रॉस करते, पीडीपी से चिंतलमेट तक कब तक होता, वो पूरा देखे तो ही ट्रैफिक वाले से हम लोगों ट्रैफिक रेगुलेशन कर सकते। अभी कोई सा भी प्रोग्राम हो, गणेश हो, नहीं तो ये हो, शिक्षा होने का हो, कुछ भी है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, पहले एक्सीडेंट फ्री रहना है। हमारा तो एक ही रहता है, एक्सीडेंट नहीं होना हो, वो छोटा मोटा अगर हुआ तो भी हम लोग बाद में भी सुधर सकते हैं, लेकिन एक आदमी का जान इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं, इवन 31 दिसंबर को भी फ्लाईओवर भी बंद करके क्यों रेगुलेट करेंगे, एक जान नहीं जाना, नहीं तो कुछ भी एक्सीडेंट, कोई भी घर में तकलीफ नहीं जाना बोल के हमारा पुलिस का रहता। ये साल भी वो ओवरलैपिंग हुई थी, आपको मालूम, ये कमेटी को मैं भी सब लोगों नमस्कार करते हैं, वो पोस्टपोन कर दिए। वो तो नहीं तो ये बंटिंग्स, नहीं तो फ्लैग्स लगाने में इनका फ्लैग लगा हुई रहती और इनका और एक आदमी भी फ्लैग लगाते, आप लोगों को बड़े पीएस के सर्कल इंस्पेक्टर साहब, मेरा देवबंदी के सर्कल इंस्पेक्टर साहब और आपके जो राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर साहब, कायर भाई साहब, नईम भाई साहब और सामने नजरात और जुनून से निकालने वाले तमाम जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है में। ये एक्चुअली 16 तारीख को आ रही थी, लेकिन जो है मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार जो है वहाँ पे बड़ी मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में तय किया गया कि जुलूस की डेट चेंज की, तो इस तरह से जुलूस की तारीख को चेंज किया गया और उसी तरीके से वहाँ पे जो जुलूस है, मेन जुलूस 19 तारीख के दिन हैदराबाद में जो निकल रहा है, उसी तारीख को अपने पास इंशाअल्लाह ताला जुलूस मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। और इसी तरह से मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन भी जो है 20 तारीख को, 21 तारीख को वो भी जो है अपने टाइम को जो है बढ़ा दिए हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से हम सबकी जिम्मेदारी पड़ती है, जुलूस वालों को सबसे पहले जिम्मेदारी है लाइन होने का खास ख्याल रखें, और जुलूस जहाँ से भी निकालना है वो जो भी जिम्मेदार अपने लेके आ रहे हैं वो बच्चों को तारीफ करके लेके आए। तो बच्चे जो है अक्सर मेरे से निकाल के गाड़ी को हारन मार के जो जोर से करते हैं, वो मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो हुजूर करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है बिलाद का जुलूस है, उसमें जो है आदाब को रोज रखना चाहिए। आदाब ऐसे नहीं कि नातिया से हटके, नात से हटके कोई दूसरी चीज पुकारा, शोर शराबा, नारा, ये सब गलत है। सिर्फ नाच से नहीं पढ़ते चले, उसके लिए आप खास ख्याल रखें। और आप 12 रबीउल अव्वल के दिन जो खाना खिलाते हैं, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई रुकावट ना हो, क्योंकि जो है वो खाना जो है खिला देते हैं अपने अपने मुकामों पे, वो खाना खिला लेंगे। और आप जुलूस की रहता पब्लिक जो रहती है ज़्यादा जुलूस में, वो खाना खाते अपने अपने चले आते हैं। और आप मस्जिदों में जो प्रोग्राम होते हैं वो तो जो है आम बात है, मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती नहीं। तो लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी ख्वाहिश है कि जो है बंदोबस्त तो रहता है, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से संभाल लेंगे उसको। खाली आपका राह आप रहे तो बस है, हम सब आपके साथ हैं, लाइन ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। रोनाल्ड रोज तवन्नाई के सेक्रेटरी और सीएमडी तेलंगाना जैनको और तेलंगाना ट्रांसको ने नागार्जुना सागर पावर जनरेशन स्टेशन का मुआयना किया और बिजली की पैदावार की सूरत हाल का जायजा लिया। कुल 8 यूनिट्स मेगावाट यूनिट सर्विस 10.7 में से सिर्फ में है 2 के दूसरा यूनिट जो फिलहाल जनरेटर रोटर स्पाइडर फॉल्ट की वजह से दस्तयाब नहीं है, इसे जल्द अज जल्द दस्तयाब करने का हुक्म दिया गया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो तेलंगाना को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करे जो भारी बारिश और सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है।
उन्होंने मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए बगैर किसी शर्त के फंड जारी करने को कहा। उन्होंने राय दी है कि डिजास्टर फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक मरकज के जरिए नाफिज करदा सख्त कवानीन में नरमी की जानी चाहिए। मौजूदा ज़ाब्तों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने मरकजी अहदेदारों की एक टीम की तवज्जो दिलाई है कि अगर पूरी रियासत तेलंगाना डूब जाती है तो भी रियासती हुकूमत दस्तियाब 1350 करोड़ रुपए में से 1 रुपए भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। NDRF में उन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर सड़क खराब होने पर सिर्फ 1 लाख रुपए रेट पर खर्च हो गए हैं, इसलिए आर्जी मरम्मत करने की भी कोई सूरत हाल बाकी नहीं है। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में होने वाले नुकसान के साथ साथ यहाँ लागू होने वाले SSR की शरहों की तफसीलात भी मरकज को दी जाएगी, जिनकी जांच की जाए और आफात से मुतल्लिक राहत फराहम की जाए। वज़ीर आला ने वजाहत की है कि हालिया शदीद बारिशों से रियासत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वानी प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी महकमा यूथ डेवलपमेंट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, तेलंगाना रियासती हुकूमत ने हाल ही में पावर लिफ्टिंग एथलीट मोडियम वामसी को नवाजा, जिन्होंने माल्टा यूरोप में मुनक़िदा इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और उनका इंतखाब किया गया था। जनूबी अफ्रीका में 4 से 13 अक्टूबर तक होने वाले कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग मुकाबले के लिए अथॉरिटी के चेयरमैन के सिवा सिना रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस ए सोनी बाला देवी ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सिन्हा रेड्डी ने कहा, तेलंगाना के देही इलाकों में मिट्टी या कुव्वत की सलाहियतों की शिनाख्त और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक जामे नया खेल प्रोग्राम इसे बनाया जाएगा। शिव सिन्हा रेड्डी ने कहा है कि ओलंपिक खेलों के साथ साथ दीगर खेलों को भी मुनासिब तरजीह देनी चाहिए। जुबली हिल्स डिवीजन के फिल्म नगर और गायत्री हिल्स बस्ती में जनाब दानम नागेंद्र, साबिक वजीर खैरताबाद के MLA ने मिस्टर विनायका में खुसूसी पूजा की और प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कई मशहूर शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के मैनेजर्स ने वज़ीर तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नारा किशोर के साथ टंडावली में उनकी रिहाइश गाह पर एहतियात दिए हैं। MLA अरमेली राधा कृष्णा की क़यादत में 1,63,77,261 रुपए का अतिया लोगों और अतिया दहिंगान मुख्तलिफ अंजुमनों, कारोबारी तंजीमों और तालीमी इदारों से रजाकाराना तौर पर जमा किया गया है। गुंटूर में वाक़ सिम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के MD सेक्रेटरी नामानिगार भीमा नातम भट्ट रेड्डी और सिवा सुरीशा को 10 लाख रुपए मिले। गुंटूर में मुकीम आरोशी इन्फ्राइन डेवलपर्स और सत्यनारायणा को रुपए मौसूल हुए हैं। गुंटूर के साबिक डिप्टी में शेख गौस 50,000 रुपए दिए गए। विजयवाड़ा में मुकीम आंध्र प्रदेश के लोगों ने भी अतिया किया। भिश्याम विद्या संस्थान के चेयरमैन भिश्याम रामकृष्णा ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सेक्रेटरीट में नारा चंद्रबाबू नायडू को 4 करोड़ रुपए पेश किए हैं। हरीश राव हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत और पुलिस गैर अखलाकी बातें कर रही है कि वो नाकाम हो चुके हैं। कौशिक रेड्डी ने सबसे पहले खवातीन को फहश जुबान से बुरा भला कहा और उनसे साड़ी और चश्मा भेजने को कहा। कौशिक रेड्डी ने एरिक पोडी गांधी को तुम्हारे घर आने पर उकसाया। कौशिक रेड्डी ने KTR और हरीश राव के बुरे ख्यालात के साथ बात की। हरीश राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान AP भवन के अफसर पर हमला किया था। सबने देखा है कि KTR ने किस तरह CI की तौहीन की और धमकियां और हमले उनको दी जाने वाली तालीम है। हरीश राव को पेट्रोल तो मिल गया लेकिन मिला कुछ नहीं। हरीश राव की हरकतों की वजह से नौजवानों ने खुद को कुर्बान कर दिया। उनके खानदान में कोई नहीं मरा। हरीश राव पुलिस को ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। हरीश राव कौशिक रेड्डी ने CP ऑफिस में होने वाले तमाम बदमाशी को देखा है, ताहम पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। स्नेहा मेहरा IPS DCP साउथ जोन हैदराबाद ने आज भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के अरकान और गणेश उत्सव के मुंतजमीन के साथ रेड्डी जिना संगम फंक्शन हॉल में स्टेशन के इदारे इख्तियार में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा गणेश विसर्जन उन्होंने जमीनी सतह पर मुंतजमीन को दरपेश मसाइल को जाती तौर पर सुना और उन्हें यकीन दिलाया है कि वो गणेश उत्सव के पुरअमन विसर्जन को यकीनी बनाने के लिए ACP और स्टेशन हाउस अफसरान के साथ बातचीत करे। मीटिंग में श्री शेख जहांगीर, एडिशनल DCP साउथ जोन P चंद्रशेखर, ACP चार मीनार वगैरह मौजूद रहे। इसके मुताबिक बगैर किसी गलती के तमाम काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कमेटी मेंबरान पर जोर दिया है कि वो इस सिलसिले में पुलिस के साथ ताउन करे। उन्होंने मजीद बताया है कि गणेश के जुलूसों के दौरान किसी किस्म की रुकावट न आने को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजाम करे। अकीदतमंदों से अपील करते हुए उसने इससे रियासत के सब बड़े त्योहारों में से एक गणेश त्योहार को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की है।
साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर शराब की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाया गया। किंग फिशर बेर की बोतलों के 40 कार्टन जब्त किए गए। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर शराब की बोतलों की खरीदो फरोख्त कर रहा था और बगैर किसी जायज लाइसेंस के पैसे कमा रहा था और एक्साइज रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा था। रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि गारू ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सुद्दारमैया से मुलाकात की ताकि तेलंगाना में कामयाब फलाही स्कीमों पर तबादले ख्याल किया जा सके। ये मीटिंग सेहत की देखभाल, तालीम और समाजी बहबूद के मौसर प्रोग्रामों के बारे में बसीरत का इश्तिराक करने का एक शानदार मौका था। दोनों रियासतों के दरमियान बामायने तबादले को फरोग देना है। सुनील डिम्पल कश्तवाड़ में 2 JCOs की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे जलाए गए और झंडे की क़ियादत की। इनकाउंटर जम्मू खित्ते में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी उन्होंने पाकिस्तान पर जंग, सर्जिकल स्ट्राइक्स और POK गिलित बलास्तान के आज़ादी और जम्मू कश्मीर रियासत और हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया है। आज हम सभी यहाँ पे पाकिस्तान के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं जो आतंकवादी हमला किश्तवाड़ में, बारामूला में जो आतंकवादियों ने हमारे JCOs कैप्टन सेना के जवानों को शहीद किया है, उसको लेकर के हम यहाँ पे आज पाकिस्तान के झंडे और पुतले जला रहे हैं और पाकिस्तान को ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सेना के ऊपर आतंकी हमले बंद किए जाएं और साथ में ये पैगाम भेज रहे हैं कि कश्मीरी नेता जो आर्टिकल 370 के ऊपर सियासत करते रहते हैं वो राजनीति बंद करें और आतंकवाद कभी भी आर्टिकल 370 आतंकवाद। वक्फ बिल 2024 के खिलाफ JPC को राय भेजने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहीम मजदी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ QR कोड के जरिए JPC को राय भेजने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। अब आखिरी तारीख 15 सितंबर इतवार रात 12 बजे तक होगी। अब तक जिन लोगों ने ईमेल और पोस्ट नहीं किया है वो जल्द से जल्द JPC को ईमेल और पोस्ट करे। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अजीज़ और हमारी काबिल एहतराम माएँ, बहनें और अजीज़ बच्चियाँ, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने राय मांगी थी। मुझे बेहद खुशी और मसरत है कि आप तमाम हजरात ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके QR कोड और लिंक के ज़रिए भरपूर तरीक़े से अपनी राय भेजने का सिलसिला जारी रखा और आपने ये साबित किया कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एहतराम करते हुए अपने दीनी और मिली तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में रहना चाहता है और अपनी दीनी शनाख्त से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपके इस जज्बे का हम एहतराम करते हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह हम ख़ास तौर पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमा, अइम्मा मसाजिद और खुतबाए कराम और काज़ी हज़रात नीज़ जुमला मदारिस इस्लामिया, तालीमी व समाजी इदारों TPCC के नए सदर मुकर्रर करदा सदर महेश कुमार गौर ने हफ्ते को जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर तेलंगाना हुकूमत के मशहूर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की।
उन्होंने मुख्तलिफ उमूर और ताज़ा तरीन सियासी पेश रफ्त पर तवील गुफ्तगू की। 13वां खून अतिया कैंप 16 सितंबर 2024 को प्राइम फंक्शन हॉल में इंसान फाउंडेशन इंडिया उस्मान मोहम्मद खान की जानिब से मुनाकिद किया जा रहा। भाई उस्मान मोहम्मद खान, आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मोहसिन इंसानियत की योम पैदाइश के दिन हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम करते हैं। अब इस वक्त 16 सितंबर 2024 को हमारा 13वां ब्लड डोनेशन कैंप है और जो ब्लड यहाँ से कलेक्ट होता है वो थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खून इंसानियत के लिए है, ये हमारा स्लोगन है और हम हर वक्त हमारे कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से लोग आते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं मिलादुन नबी के मौके पर। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि ये 16 सितंबर 2024 को अनवरलूम कॉलेज के बिल्कुल रूबरू प्राइम फंक्शन हॉल है मल्लापल्ली पे, आप तमाम लोग आइए। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मोहसिन इंसानियत के योम पैदाइश के दिन आप तमाम लोग अपना खून का अतिया दीजिए और जो लोग यहाँ पे ब्लड देते हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है और साल भर में कभी भी आपको ब्लड की जरूरत रही तो थैलेसीमिया में आप अपना सर्टिफिकेट बताकर भी उस खून को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना खून का अतिया दीजिए। खून देना बहुत अच्छी चीज है, आपकी इससे सेहत भी अच्छी रहती है और आपके तमाम बॉडी पेन्स भी जाते हैं। जो लोग ब्लड देते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, हार्ट अटैक से भी बचते हैं। मैं अब तक 50 से ज्यादा वक्त ब्लड दे चुका हूं। 2000 से लेके 2024 तक मैं हर 3 महीने में एक बार अपना ब्लड देता हूं। तो आप तमाम से गुजारिश करूंगा मैं कि आइए अपना खून का अतिया दीजिए, क्योंकि हमारा खून इंसानियत के लिए है और हमारा यकीन ये है कि हम जब अच्छे हैं तो हमारा खून भी अच्छा है और हमारा खून जिसको भी चढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यही उम्मीद करता हूं मैं आप तमाम लोगों से कि मेरे इस इनविटेशन को पर्सनल समझिए और आप तमाम लोग 16 तारीख बरोज़े पीर अनवरलूम कॉलेज के रूबरू प्राइम फंक्शन हॉल में आइए। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। मैं भी वहां पे मौजूद रहूंगा, आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। एक्ट में वसी पैमाने पर तरमीमात की गई। मुसलमानों ने इस तरमीम की मुखालिफत की और मुस्लिम तंजीमों के जरिए इस्लामी उसूल वक्फ की रोशनी में सवालात उठाए गए हैं। उन सवालात की रोशनी में मरकजी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 को पास किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2013 में औकाफ के तहत के लिए अमीर शरीयत साबे मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस वक्त नायब अमीर शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी थे, उनकी क़ियादत में तरमीमात के लिए कामयाब जदोजहद की। औकाफ की तारीफ वगैरह में भी बुनियादी तरमीम कराई गई है। गैर रजिस्ट्रार औकाफ को भी हुकूमत ने वक्फ के ज़मरे में रखा है। ये एक बड़ी कामयाबी थी जो औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को हासिल हुई है। इस तरमीम से कबल लाल जान पाशा की क़यादत में क़ायम मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी का एक वफद मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम इदारों की तरमीमात और वक्फ एक्ट पर उनके इश्कालात जानने और औकाफ की हालत ज़ार का अंदाजा लगाने के लिए रखी गई थी। इसके मुताबिक दर्ज झैल में लिखा था कि 1954 और 1984 के कानून वक्फ एक में हिंदुस्तान के मखसूस हालात के पेश नज़र किसी गैर मुस्लिम की जानिब से कायम करदा वक्फ को वक्फ तस्लीम किया गया था, लेकिन 1995 के कानून में वक्फ की तारीफ में सिर्फ मुसलमानों के कायम करदा वक्फ को ही वक्फ तस्लीम किया गया था। अलबत्ता एक दूसरी दफा के तहत एक्ट 1995 किसी वक्फ यानी मस्जिद, ईदगाह, इमाम बाड़ा, दरगाह और कब्रिस्तान या मुसाफिर खाने की मदद के लिए गैर मुस्लिम की जानिब से कायम किए गए वक्फ को तस्लीम करने की गुंजाइश निकाली गई थी। और इसके अलावा 1984 के वक्फ कानून में खैराती, काजी खिदमात और इमदाद मुआश को भी वक्फ की तारीफ में शामिल किया गया, क्योंकि ये हुक्मरानों, जागीरदारों और रईसों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दिए जाने वाले मजहबी खिदमात से मशरूत रहे। वक्फ तजवीज़ और मंशा वक्फ को मुतय्यन करने की है। इससे मुराद वो मजहबी और खैराती मकासद है जिनका जिक्र वक्फ की दस्तावेजात में किया गया या जिनका इजहार वक्फ की नौयत और इसके इस्तेमाल से होता है। वक्फ की दस्तावेजात से या इसकी नौयत से मंशा वाज़ेह नहीं होती है।
वक्फ के सर्वे से मुतालिक दफा 4 में कानून के निफाज के आगाज के वक्त मौजूद औकाफ के सर्वे की बात कही गई है। सिलसिले में हमारी तजवीज ये है कि वक्फ सर्वे कमिश्नर को रियासत में पाए जाने वाली तमाम औकाफ की जायदाद के सर्वे का इख्तियार दे दिया जाए और सर्वे को कानून के निफाज के वक्त मौजूदा जायदादों तक महदूद न किया जाए। 5 में है कि 1995 के कानून में दर्ज है कि एक मरतबा सर्वे होने के बाद कम से कम 20 साल बाद दूसरा सर्वे किया जा सकता है। हमारी तजवीज है कि इसमें तरमीम किया जाए और लिखा जाए जब रियासती हुकूमत जरूरत महसूस करे तो वो एक नए सर्वे का हुक्म दे सकती है। रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील में वक्फ बोर्ड के कम से कम 3/4 अरकान मुसलमानों के मुख्तलिफ शोबों जैसे मुस्लिम डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स और रियासती बार काउंसिल में रजिस्ट्रार होने चाहिए। औकाफ पर नाजायज कब्जे को खत्म कराने के लिए वक्फ एक्ट में वही दफा दर्ज की जाए जो सरकारी जमीनों को खाली कराने के सिलसिले में पहले बिहार में बहुत सारी औकाफ की से मौजूद थी। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा है। इस सिलसिले में बैंक, रिजवान बिल्डिंग और इसके अलावा बीबी जान के हाथी का नाम खुसूसियत से लिया जा सकता है। गैर कानूनी कब्जे की जद में मसाजिद, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, ईदगाह की जमीनें शामिल है और ये सिलसिला पूरी रियासत में फैला हुआ है और कब्जे को हटाने के लिए फौरी कोशिश की जानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी मसाजिद है जो सरकारी मफादात की तौसी की जद में है और जिनमें से किसी को मसमार किया जा चुका है। कमेटी से मेरी दरख्वास्त है कि उन मसाजिद की बाजियाबी के लिए भी वो सरकार पर दबाव डाले। ऐसी मस्जिदों में दम साजिद का तस्करा मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। एक दानापुर कैंट की मस्जिद और दूसरी बाजार समिति हाजीपुर की मस्जिद, इन दोनों की दीवारें मुनहदिम कर दी गई है और उनका नाम और निशान मिटा दिया गया। हमें खुशी है कि उन तजावीज़ात में से किसी को नए वक्फ एक्ट में शामिल कर लिया गया। इस तरह इमारत शरिया ने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौके से बड़ा काम किया और मुसलमानों को कदर इत्मीनान हुआ। सीपीआई ने विजयवाड़ा में सैलाब मुतासरीन में 5 लाख का सामान तकसीम किया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने सीपीआई के ज़ेर-ए-इत्तिमाम विजयवाड़ा सैलाब मुतासरीन में तकरीबन 5 लाख मालियत के चावल, तेल, कंबल, तौलिए और दीगर सामान तकसीम किए हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ऑल इंडिया किसान सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरीट के मेंबरान दसारी भवन विजयवाड़ा के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सीपीआई प्रकाशम जिला समिति के तरफ से जमा किया गया और सामान पेश किया गया है। सैलाब मुतासरीन में पानी तकसीम किया गया। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने कहा है कि विजयवाड़ा शहर सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है। सैलाब ने लोगों की इमलाक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। लोग वादों के साथ रह गए हैं। कहा जाता है कि खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और पानी में लोग मच्छरों के साथ रहने से कासिर है। उन्होंने कहा है कि गर्चे रियासती हुकूमत और अतिया दहिंगान जवाब देने और मदद करने के लिए आगे आए हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह से मौसूल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने फौरी तौर पर सैलाब राहत फराहम करना बंद कर दिया है और सिर्फ हिसाब किताब करने तक महदूद है। मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी मिक़दार में फंड जारी करने का मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने श्री पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने आज हैदराबाद में सरकारी ज़राअत के मुशीर के ओहदे का चार्ज संभाला। कांग्रेस के खातीन लीडर ने कहा है कि मैंने अंबरपेट पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत की जानिब से राहुल गांधी पर लगाए गए इल्जामात की शिकायत की है। पुलिस अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रही है? कार्रवाई ना की गई तो थाने पर धरना देंगे। अमित शाह का राज होगा, राहुल गांधी का राज होगा। राहुल गांधी की तौहीन की गई, कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अक़दामात किए जाए। कल अमित शाह ऐसे जलसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने किसी मुल्क को उठाया हो। बीजेपी से क़ता नज़र असेंबली का इनेकाद किया जा रहा। आपकी पार्टी तो तब पैदा भी नहीं हुई थी लेकिन अब हंगामा कर रही है। रियासती पंचायत राज सेक्रेटरी मिस्टर लोकेश कुमार, डीएस IAS कमिश्नर मोहतरमा अनीता रामचंद्रन IAS और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर सुधाकर रात सुबह 11:30 बजे तेलंगाना BC कमीशन के चेयरमैन तेलंगाना BC कमीशन मिस्टर G निरंजन, मेंबरान मिस्टर G निरंजन के दफ्तर में मौजूद रहे। इसके अलावा रापूले और प्रकाश तिरुमलागिरी, सुरेंदर, मिसिस बाला लक्ष्मी और मेंबर सेक्रेटरी मोहतरमा बाला माया देवी ने IAS गृह से मुलाकात की और रियासत में ज़ात की गिनती के मामले में उठाए जाने वाले तरीक़ेकार के बारे में तकरीबन 2 घंटे तक तफसीली तबादले ख्याल किया। तवक्को है कि जल्द ही ज़ात-पात की मरदमशुमारी पर एक सरगर्मी का ऐलान किया जाएगा। फील्ड लेवल और ऑब्जर्वेशन के लिए अजला के दौरे का शेड्यूल जारी किया गया।
ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम बराए तेलंगाना के तहत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मरकजी वज़ीर ज़राअत के जरिए नई दिल्ली में मुनक़िदा एक बावक़ार तक़रीब में ज़राअत इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के इज़्तिमाम मरकजी वज़ीर बराए ज़राअत और किसानों की बहबूद जनाब शिवराज सिंह चौहान के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड स्कीम में दिखाई गई लगन खिदमत कामयाबी के इतराफ़ में दिया जाता है। खास तौर पर तेलंगाना में ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत तेलंगाना को सरफहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत के तौर पर शिनाख्त किया गया। इस स्कीम के जरिए रियासत को कुल 72,836 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसके साथ 2,199 इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स कायम किए गए हैं। इस मौके पर रियासती ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रघुनंदन राव ने इस बात का ऐलान किया है। कायम शुदा यूनिट्स में बुनियादी तौर पर 1,322 ज़राई बुनियादी प्रोसेसिंग यूनिट्स, 785 गोदाम से 163 कस्टम हायरिंग सेंटर्स मौजूद है। जिला इलेक्शन ऑफिसर बडगाम श्री अक्षा लाब्रू और नोडल ऑफिसर SVEP मिस्टर राजीव अब्रोल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम की काबिल रहनुमाई में सोथारन में तोसीमादन के दामन में 29वां खान साहिबान के लिए मेगा स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मशहूर सियाहती मुकाम तो शमदान जिला नोडल ऑफिसर स्वीप मिस्टर राजीव अब्रोल तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। नोडल ऑफिसर स्वीप खान साहब मिस्टर एजाज अहमद ZEO और ZEO खाग, डिस्ट्रिक्ट कल्चर कोऑर्डिनेटर्स बडगाम के साथिज़ा, ICDS कारकुनान, आशा वर्कर्स, BLOs, AAYS, AYS और इस अहम प्रोग्राम में समाजी कारकुनान और तलबा ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों की तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए और मुकर्रर ने जमहूरी सेटअप में वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। मैं चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर श्री अक्षय लाब्रू जी का मानना था कि हम जगह जगह जाके यहाँ पर स्वीप के प्रोग्राम को मुनक़्क़द करें। उसके रिलेटेड आज यहाँ पर हमने सीताहरण में जो यहाँ पर तोसमदान का फूड प्लेस है, यहाँ पर इन वादियों में आके हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पर है लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस एक लानी है कि अपने वोट का इस्तेमाल, अपने हक़ का इस्तेमाल जो हमें जमहूरियत में दिया जाता है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और हमारी वोटिंग परसेंटेज को। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।